हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, जिसकी परफॉर्मेंस में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। यदि आप इस कंपनी के लास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ही फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह स्टॉक प्रीवियस क्लोज के काफ़ी नीचे ओपन हुआ और पूरा दिन नीचे के लेवल पर ट्रेड होने के बाद स्टॉक की क्लोजिंग आपको नेगेटिविटी के साथ नीचे के लेवल पर ही देखने को मिली। अब इस कंपनी की गिरावट की ही बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक दिन के अंदर ये स्टॉक लगभग 6% से ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला और इसकी क्लोजिंग 32 रुपये 65 पैसे के आसपास देखने को मिली। अब देखा जाए तो इस कंपनी की वीकनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसकी वीकनेस को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये आता है सामने कि इसके अंदर गिरावट कहाँ तक होगी, क्या वजह है, और प्लस क्या हमें इस कंपनी को होल्ड करके रखना चाहिए या फिर इससे एग्जिट ले लें। देखो, सबसे पहले यदि आप परफॉर्मेंस के ऊपर ही फोकस करोगे तो एक दिन के अंदर जो स्टॉक 6% से ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला था, यही पिछले 5 दिनों के पैटर्न में शुरुआत में रिकवरी में देखने को मिला था, एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिला था। लेकिन आज ही के दिन यदि आप ध्यान दें तो अचानक से ये स्टॉक नीचे की ओर गिरता हुआ देखने को मिला है। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको कल की वीडियो में ही बता चुका हूँ एंड मैंने बताया भी था कि इस कंपनी की गिरावट लोअर सर्किट के लिमिट को भी तोड़ सकती है। एंड ऐसा ही आज के दिन देखने को मिला। स्टॉक की जो एग्जैक्ट गिरावट है वो करीब करीब 7.5% तक जाती हुई देखने को मिली थी। रिपोर्ट्स के अनुसार जो आज के दिन की सबसे बड़ी गिरावट है उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आती है वो आपके सामने है, जिसमें बताया गया है कि ट्राइडेंट का जो Q4 का रिजल्ट है वो काफ़ी खराब देखने को मिला है। मुनाफे की बात करें तो इसके अंदर आपको 28% तक की गिरावट देखने को मिली है एंड शायद यही वजह है जिसके चलते बोर्ड मेंबर्स लगातार इसके डेट को डिले करते हुए दिखाई दे रहे थे एंड इसके प्रोडक्शन का अपडेट भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब इसके एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के Q4 के नंबर्स आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले हर सेगमेंट में गिरते हुए देखने को मिले हैं। यदि आप इस कंपनी के सेल्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर के अंदर 1641 करोड़ के टोटल सेल्स देखने को मिलते थे, जो कि इस बार घटकर 1573 करोड़ के रह गए हैं। ऐसे ही एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर के अंदर 1367 करोड़ के एक्सपेंस देखने को मिलते थे, जो कि इस बार घटकर 1305 करोड़ के देखने को मिलते हैं। देखो, ये तो हो गई एक्सपेंस और इनकम की बात, लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट की तो इसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। पिछले क्वार्टर के अंदर आपको 144 करोड़ के टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे, जो कि इस बार घटकर सिर्फ और सिर्फ 131 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। और यही रिजल्ट आपको वाई ऑन वाई बेसिस पे भी घटता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले साल आपको 181 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिलता था। देखो, ये तो हो गई एक क्वार्टर की बात, लेकिन यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फोकस करोगे तो यहाँ पर टोटल नंबर्स में, टोटल साल के नंबर्स में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। मतलब पिछले साल जो टोटल कंपनी का सेल्स हुआ था वो लगभग 7000 करोड़ का था, इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ 6332 करोड़ का देखने को मिलता है। पिछले साल का टोटल एक्सपेंस आपको 5478 करोड़ का देखने को मिलता था, जो कि इस बार भी लगभग सेम ही है, लेकिन सेम एक्सपेंस पे कंपनी का इनकम घट चुका है। और इसी के साथ यदि आप कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर भी फोकस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल कंपनी के पास जो 834 करोड़ के प्रॉफिट थे वो इस बार घटकर सिर्फ और सिर्फ 442 करोड़ के देखने को मिले हैं। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 90% तक की जो है गिरावट देखने को मिलती है। सो ओवरऑल Q4 के नंबर्स तो आपको खराब देखने को मिले ही मिले, लेकिन इसी के साथ आपको पूरे साल का रिजल्ट पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले खराब देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है और ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या हमें इस कंपनी के अंदर होल्ड करके रखना चाहिए या फिर एग्जिट करते हैं। देखो, इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी सॉलिड है और आने वाले फ्यूचर में कंपनी ग्रो कर सकती है, लेकिन Q4 के नंबर्स इस समय डाउन देखने को मिले हैं, जिसके चलते शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसके ऊपर असर पड़ेगा। यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर इस कंपनी के अंदर खरीदारी करके शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हो, या फिर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि अपने पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव नहीं देख सकते, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा इस कंपनी से एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि इस कंपनी की गिरावट आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। दूसरी बात, आपको भी पता है कि पहले तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट डिले हुए, लगातार इसकी 3 डेट चेंज हुई। इसी के साथ जो है आपको इस कंपनी का प्रोडक्शन डेटा भी, इसका मंथली बिजनेस डेटा भी डिले होता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है इसके प्रोडक्शन के अंदर भी आपको कमी देखने को मिलती है। यदि मान लो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद इसके प्रोडक्शन का डेटा आपके सामने आता है और इसके अंदर भी कमी देखने को मिलेगी, तो इसकी गिरावट आगे और भी तेज़ी से बढ़ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं यह स्टॉक 30 रुपये के लेवल को डाउन में क्रॉस करके 25 रुपये से लेकर 24 रुपये तक वापस से जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, 16,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, अभी भी काफ़ी अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ठीक है, पीई की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको 37 का मल्टीपल देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो ये मिड कैप कंपनी आपको अच्छे खासे फंडामेंटल्स के साथ मिल रही है, डेट फ्री है, अच्छे खासे होल्डिंग है
लेकिन पीयर कंपैरिजन के ऊपर फोकस करोगे तो ये छोटी कंपनी, ये मिड कैप कंपनी आपको इंडिया में मार्केट लीडर देखने को मिलती है और इस समय यह कंपनी 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस करती हुई दिखाई देती है, जो कि इंडिया में सेम सेक्टर में कोई भी दूसरी कंपनी नहीं करती। बाकी कमाल के इस कंपनी के प्रोज देखने को मिल जाएंगे। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। एंड कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार डाउन देखने को मिलता है। जब तक इसके अंदर सुधार देखने को नहीं मिलेगा तब तक जो है इसके अंदर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस पर होल्ड करना चाहते हैं, मतलब आपका नज़रिया 2 साल का है, 5 साल का है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके लिए है, आपके पोर्टफोलियो के लिए है। आने वाले फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे खासे मल्टीपल रिटर्न भी मिलेंगे। लेकिन यदि आप इसके मैक्सिमम चार्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंपनी पहले भी सालों साल जो है चली ही नहीं। मतलब पहले यहाँ पर देख सकते हो अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले, फिर उसके बाद सालों साल नहीं चली, फिर उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले, फिर 2-3 साल जो है नीचे गिरती रही और यहाँ पर देख सकते हो अच्छे खासे रिटर्न दिए कंपनी ने। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है आपको उतार चढ़ाव और गिरावट काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है और स्टॉक इस लेवल पर काफ़ी लंबा कंसोलिडेट कर सकता है जब तक कि इसके रिजल्ट में पिछले साल के मुकाबले बड़ा ब्रेकआउट देखने को ना मिल जाए। बट हाँ, आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी रिटर्न जरूर देगी। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। बाकी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।